अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है व्हाट इज डेटा है। डेटा क्या होता है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन क्या होता है और डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है, मैं साथ साथ ये भी बताता हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग के लिए और कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट के लिए है। तो ये जो क्वेश्चन हमने इससे पहले जो लेक्चर डिस्कस किया था और ये वाला लेक्चर, तो ये दोनों लेक्चर से शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो बात करते हैं डेटा क्या होता है। ठीक है, देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। मीन्स कि आप बात कर रहे हैं कि ऐसा डेटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग की जा सके। ठीक है, रॉ वर्ड्स आपको पता है, जो रॉ का वर्ड है इसका मतलब होता है खाम, यानी वो खाम चीज़ वही होती है ना जिसके ऊपर प्रोसेसिंग की जा सके, जिसमें सही चीज़ अलग की जा सके और खाम चीज़ को अलग किया जा सके। तो इस तरह जो डेटा होता है ना, इसमें क्या होता है कि आप इसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड। फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड मीन यानी वो वाला डेटा जिसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है आपने, अभी तक वो अनप्रोसेस्ड है। डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। बेसिकली हम डेटा कंप्यूटर क्यों क्यों देते हैं, हमें पता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम कंप्यूटर को देते हैं। आगे मजीद इसके एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डेटा क्या है कि डिफरेंट सोर्सेज से आप कलेक्ट करते हैं। कौन से सोर्सेज, आगे इनको भी हमने डिस्कस करना है शॉर्ट में। इट इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। डेटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और पिक्चर्स। बेसिकली डेटा किस फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, पिक्चर्स में हो सकता है या फिर सिंबल्स में हो सकता है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन आपने अनप्रोसेस्ड तक करनी है और लास्ट पे आपने सिर्फ बता देना कि डेटा किस फॉर्म में होता है। डेटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और पिक्चर्स etc। ठीक है, ये आपने साथ लाजमी मेंशन करना है। आगे उन्होंने क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है कि जब स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उससे एक एडमिशन फॉर्म फिल करवाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो भी आपका एक डेटा ही होता है। क्यों डेटा होता है, जब आपका फॉर्म फिल कर लिया जाता है तो उसको एक स्प्रेडशीट के तौर पे सेव कर लिया जाता है। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट की डिफरेंट टाइप की डिटेल होती है। स्टूडेंट नेम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, एड्रेस होता है, फादर नेम, मदर नेम, लाइक वो कौन से प्रोग्राम में उसने पार्टिसिपेट किया है। तो ये वाली जो चीज़ें होती है ये सारी आप इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, वो सारी एक डेटा की एक टाइप ही है। आगे बात करते हैं व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए जो आपका डेटा जब प्रोसेस हो जाता है ना, उसे आप इंफॉर्मेशन बोलते हैं। मीन जिस डेटा के ऊपर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आफ्टर प्रोसेसिंग वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। कैसे, इसको डिस्कस करते हैं। द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, जब आपका डेटा प्रोसेस कर लिया जाता है तो वो एक इंफॉर्मेशन टाइप में बन जाता है। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डेटा एज कम्पेयर टू डेटा। ये ज़्यादा मीनिंगफुल होता है क्यों, क्योंकि इसके ऊपर प्रोसेसिंग कर चुके होते हैं हम। It is used for making important decisions. Data can be processed in different ways to produce the required information. ठीक है, वो क्या कहता है, डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज। बेसिकली जब डेटा कलेक्ट कर ले लेते हैं तो डिफरेंट वेज में आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, एज रिक्वायर्ड टू द यूज़र। यूज़र की रिक्वायरमेंट्स या अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे। आगे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग। The process of converting data into information is called data processing. जब आप डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। डेटा इज द इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। बेसिकली जो कंप्यूटर को हम देते हैं डेटा, वो क्या होता है, इनपुट होता है, और जब वो हमें आउटपुट देता है यानी इंफॉर्मेशन देता है तो उसे आप आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ आल्सो नाउन एज कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होता है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है, प्रोसेसिंग हो रही होती है डेटा के ऊपर। डेटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड इन अ सीक्वेंस। देखिए वो कहता है कि डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इनपुट। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट मीन जो आप डेटा उसको दे रहे हैं। प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो आप प्रोसेस उसको क्या करवाना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और आउटपुट का मतलब इंफॉर्मेशन, जिसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब आपकी इंफॉर्मेशन आती है आउटपुट होता है, तो उसे आप इंफॉर्मेशन या फिर आउटपुट बोलते हैं। आगे मज़ीद इसकी डिटेल में भी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल है, द एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड। यानी कि एक आप कह लें कि एक स्टूडेंट की डिटेल है। ठीक है, स्टूडेंट की डिटेल, उसका एक रिजल्ट कार्ड है, उसके ऊपर आपने प्रोसेसिंग करनी है कंप्यूटर के थ्रू। अब कंप्यूटर में आप क्या करोगे, सबसे पहले उस बच्चे के सब्जेक्ट्स लिखोगे। ठीक है,
यानी सब्जेक्ट लिखोगे, साथ मार्क्स लिखेंगे, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, इस सब्जेक्ट में इतने। उसके बाद यहाँ पे आप कंडीशन लगाओगे कि इसको आपने क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या परसेंटेज निकालनी है, व्हाटएवर। ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे, जो कंडीशन लगा रहे हो प्रोसेसिंग है। बेसिकली अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो प्लस की है, ठीक है, इसका मतलब प्रोसेस हो रहा है। अब लास्ट में क्या होता है, वो टोटल काउंट करके उसने बता दिया। जब उसने टोटल काउंट किया तो हमें पता है ये क्या चीज़ है। इसको हम कह सकते हैं ये या तो फिर इंफॉर्मेशन है और या फिर इसका आउटपुट है। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इससे हट से थोड़ी सी मैं आपको चीज़ बताता चलो। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है इन्फॉर्मेशन के नीचे। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस इज यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैंने बताया था कि आप डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को जनरेट कर सकते हैं। सेंसस का मतलब होता है मरदमशुमारी। अब देखिए, जब मरदमशुमारी होती है तो जब सारे एरिया का डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट वेज के थ्रू उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है। मान लीजिए हुकूमत कहती है कि हमें ना ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जो अनपढ़ हैं, मीन्स जो अनएजुकेटेड हैं। वो क्या करेंगे, क्वेरी लगाएंगे, उसको देख सकेंगे क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी उसमें डेटा सेव है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने कहा कि आप डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा वो कहते हैं कि हमें फीमेल का डेटा अलग करके दें और मेल का डेटा अलग करके दें। अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसिंग हो रही है ना, तो यही वो बताना चाह रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, वो पूछता है जी 20 से 25 साल की एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा अलग कर दें और 20 से 30 वालों का अलग कर दें। तो ये भी तो एक बेसिकली एक प्रोसेसिंग है ना, तो ये बताना चाह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेसिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कल इंशाल्लाह हमारा लॉन्ग टॉपिक होगा।